ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। इस सामू माधव के कमरे से निकल का ही नहीं रहा। आखिर कौन ऐसी बात बतिया रहा है जो उसका बातें नहीं खत्म हो रहा है। हमको तो डर लग रहा है रानी, कहीं सामू माधव को सच न बता दे जो हम नहीं चाहते। अरे दीदी, आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। सामू में इतना हिम्मत नहीं है कि माधव को सब बता दे। वो बतिया रहा होगा यहाँ वहाँ का बात, बहुत दिन बाद मिला है ना, राइस मिल के बारे में कुछ बोल रहा होगा। अरे रानी, तुम उसको नहीं जानती, कब क्या कर जाएगा कुछ पता नहीं। तुम जितना समझ रही हो ना वैसा नहीं है, बहुत ऊंचा चीज है। जो इंसान चंदा के रास्ते से श्वेता को हटाने के लिए परपंच कर सकता है, जेल जा सकता है, चंदा को उसका हक दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जितना वो चंदा के लिए करता है उतना तो उसका सगा भाई भी नहीं करता। हमको तो लगता है कि उसके दिमाग में अभी भी कौनो खुराफात चल ही रहा है। जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह से हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और हम उसको एहसास दिलाएंगे कि अगर वो माधव को कौनो सच्चाई बताने की कोशिश की ना तो माधव के जान को खतरा हो सकता है। और माधव की जान को अगर खतरा हुआ तो माधव की जान है कौन? चंदा। चंदा की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। तो दीदी, आपको क्या लगता है इससे बात बनेगा? काहे नहीं बनेगा? बोलो। अरे डर तो अच्छे अच्छे इंसान को घुटना टिकवा देती, तो ये तो मामूली सा इंसान है। तब तो हमको ही कुछ करना होगा चंदा का। रानी, क्या करोगी चंदा के साथ? जीजा जी, हम लोग ना साड़ी खरीदने का बात कर रहे थे। चंदा पुराना साड़ी पहनती है ना, अब इसीलिए। झूठ मत बोलो, समझे? हम तुम्हारी बात को समझते हैं। और चंदा को तो हमने कल ही देखा था नई साड़ी पहने हुए, फिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मम्मी, हम भी देखे थे बाबूजी, वो रोज से डिफरेंट साड़ी पहनी हुई थी। कार्तिक, बाबूजी तुमरे जो हैं सो हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बाबूजी का पोछिल्ला पकड़ के चलो। अब बाबूजी के संगत में रहोगे ना तो बाबूजी की जिंदगी की तरह तुम्हारी जिंदगी भी चौपट हो जाएगी। और वैसे भी अरे ये सब रसोई के जूठ का बर्तन उठा के इधर रखले, का तमाशा चल रहा बा? ये सब तमाशा नहीं है पिताजी, ये इनकी सजा है, दूसरे दिन की सजा। इनको ये सारे बर्तन साफ करने हैं, बर्तन साफ करने हैं, बर्तन साफ करने हैं। आज तक ये सारा काम, ये सारे बर्तन हमारी बहन साफ किया करती थी, लेकिन आज वो ठीक से उठ बैठ भी नहीं सकती हैं। तो इनको पता कैसे चलेगा कि वो जो करती थी वो सारा काम किसी सजा से कम नहीं है। लेकिन हमारी बहन ने इतना काम करते हुए भी कभी उफ तक नहीं किया। चाहे वो घर के हर सदस्य के मनपसंद व्यंजन बनाना हो, घर की साफ सफाई करना हो, या फिर घर के सभी सदस्यों के कपड़े धोना हो, वो सारे काम करती आई हैं। लेकिन उसके लिए बहन की तारीफ होनी चाहिए थी, नहीं, लेकिन बहन को तो ताने दिए जा रहे हैं। इसीलिए आज ये सारा काम जब इनको करना पड़ेगा तो इन्हें समझ में आएगा कि औरत क्या करती है और मर्द क्या करते हैं। जिस सजा को एक औरत प्रेम और प्रगति के लिए पूरी परिवार के लिए काटती है और मर्द उसे मजाक समझते हैं, आज वही मजाक सजा के रूप में अमर जी को काटना हो, अमर जी को काटना हो, अमर जी को काटना हो। अमर भैया एगो बात कही कि कुल जवन बर्तन बनू रहुआ एक एकदम अच्छा से नीमन से चमका चमका के साफ करिया। ना 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 रहुआ बुरा मत मानब, ई हम ई खातिर कह रहल बानी ना
अगर वो बर्तन जूठा रही नू और वो बर्तन के अंदर केहू खाना खाई तो फिर जूठ का ठार हो जाई। और ये घर में अगर केहू और के जूठ का ठार हुई तो चली, लेकिन अगर कहीं गलती से हमारा हो गई तो फिर तो बहुत बड़ गलती हो जाए ना अमर भैया। अरे गलती ई हुई कि हमरा जूठ का ठार हुई, हम कोर्ट जाए और कोर्ट जाके फिर जवन रहुआ एजा हालत हो रहल बा, सब कुछ हालत हो जाए लोग के पता चल जाए। कहीं ना होके तो तनी रगड़ के चमटा के एकदम साफ करी। चलिए आई। और हाँ, बर्तन ऐसा साफ करम जैसन हमार भौजी करत रहे। अगर बर्तन में शकल ना लौकल तो हमने के समझ लेम जब भाई कि बर्तन अच्छा से साफ नहीं कैले रहुआ। अरे दोनों कान खोल के सुन ले, ये सब कुल हमारा बर्दाश्त के बाहर हो रहा बा। कुछ हो जाए तो फिर मत कहिए बाबूजी हई कर देला। तुमने तो मुझसे बहुत सवाल पूछ लिए मितवा, अब मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ। ये बताओ, इतनी रात को तुम अपने बेडरूम में अकेले क्यों हो? ऋतु को भी तो यही होना चाहिए था ना, अपने कमरे में। और इतनी रात को पत्नी अपने पति को छोड़कर कहाँ गई है? जवाब दो, कहाँ है ऋतु? अरे हाँ मित्रेश, इतनी रात में ऋतु कहाँ बढ़ी? बोलो ना। हमारा इन्हीं की वजह तो हम लोग दोनों जना जान के ही क्या कर बजा, कोई हुई कहीं आसपास में नहीं होने। अरे हुई है ना कहीं, एक का मतलब? अरे इतना रात में तहार पत्नी तरह लगे नहीं के और तरह की चिंता नहीं के। हमारा तो ये नहीं की वजह कि ऋतु हमार पत्नी बड़ी तो हम लोग काहे खातिर चिंता करते रह जाए। तुम ना जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि अब तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं मानते, क्योंकि अब ऋतु ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। यहाँ तक कि तुम ऋतु के सामने मुझे कई बार डांट भी चुके हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये साड़ी, ये लो। तारा के बुरा ना लगे, ये वजह से ऋतु अपन साड़ी देवे खातिर तैयार भइल। ऋतु के बड़कपन बटे, तू उनकरा के धन्यवाद बोले के बजाय तू उनकरा संगे ऐसा बर्ताव करता रू। मित्रा, आज तक ले घर में तू बहुत कुछ बोलने बड़ू, अगर आज एक भी शब्द अगर ऋतु के बारे में उल्टा सीधा बोलू ना, हमरा से बुरा क्यों ना हो। पर अब भी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम मुझे बताओ कि ऋतु कहाँ है? बताओ, इस वक्त तुम्हारी पत्नी ऋतु कहाँ है? देखो मित्रा, अब तू हमारा दोस्ती की कसम दे दिल बड़ू तो तारा के तब सच्चाई बता ही के पड़ी। देखो दरअसल बात ही बाकी ऋतु कुछ दिन से उनकरा के देखते बड़ू बर्ताव कैसे बदलल हो गई बेटे। अब कोनो कीमत पर ऋतु जोन बड़ी तो ई जानल चाहत रही कि उनकरा के जान से मारे वाला की हवे, यह जाने कोशिश में इन्होंने घूमत रही। अब देखल ऐसा हालात में हमने के ऋतु के साथ देवे के चाहिए, लेकिन तू तो देखबे के लोग कुछ देर पहले उल्टा उनकरे के घर में अस्थिरता खातिर उनकरा के दोषी ठहरा दिला। अब ई कुल बात सुन के उनकरा के बाउर लगल हवे और बाउर लगते ही घर से कहीं बाहर ही चल गेली। क्या इतनी रात को ऋतु घर से बाहर चली गई? और तू के जाए भी दिला, रोके की कोशिश भी ना कैला, ये कैसा मिथिलेश? तू ठीक कहत रहा नागेश, उस समय हम ऋतु से नाराज रहनी, यही से हम ऋतु के रोक ना पाएंगे। सच बताई तब हमारा के भी बहुत ज्यादा पछतावा होता है इस समय। हमरा के तो ये समझ में नहीं आवत कि इतना रात हो गई, ऋतु कहाँ हुई, हम बहुत मन घबराता है हमारा।
नाथ की बहुत उत्तम, मजा आ गई। मुरारी साहब, अगर आपके आदेश हो तो देना शुरू कर दो। जी चलिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।